हेलो टू एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अतुल धीमान एंड स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही है कि एसएसबी सिलेक्शन सीरीज जो है हमारी चल रही है। आप सोच रहे होंगे सर अगेन आप वाइट जो है बोर्ड के सामने आप खड़े हैं, तो क्या इधर कुछ खास है? डेफिनेटली खास है, जो आपकी प्रोसेस के अंदर, एसएसबी की प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए, शी इज़ दी लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान मैम। इनके बारे में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हर डिफेंस एस्पिरेंट जो है, इनफैक्ट डिफेंस एस्पिरेंट के बाहर भी एक आम लड़का भी, एक आम लड़की भी जो सोचना चाहता है, सोच रहा है कि मुझे कुछ आगे कुछ करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, वो सभी बच्चे जो हैं इन मैम का एक बार सेशन ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्द इन मैम का हम लोग सेशन लेकर आ रहे हैं और इसमें जो पहला सेशन होगा मैम का, दैट विल बी सरकारी स्कूल से लेके एसएसबी जीटीओ बनने तक का सफ़र। बहुत बड़ा सफ़र है, तो उसको हमने कवर किया है कि मैम ने कैसे एक हरियाणा के छोटे से गांव से, छोटे से स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़ के एसएसबी क्रैक करके एसएसबी जीटीओ बनना और बहुत सारी यहाँ पे अचीवमेंट लेकर आना बहुत बड़ी बात होती है, राइट? सो ये तो एक सेशन आपके सामने होगा ही होगा, बट इसके अलावा आपको और भी सेशंस मैम के मिलते रहेंगे। सो हम उन सेशंस को कवर करते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ हमारा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, हमने सारे डेज को कवर कर लिया है और ये सीरीज चल रही है टेक्निकल नॉलेज देने के लिए कि एग्जैक्टली एसएसबी में होता क्या है। आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्फ्रेंस डे, जो कि लास्ट डे आपकी एसएसबी का होता है। अगर आप कॉन्फ्रेंस तक पहुंचते हैं तो आपने एक माइलस्टोन तो अचीव किया है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो है स्क्रीन आउट हो जाता है। तो कॉन्फ्रेंस डे वाले दिन अगर आप पहुंच जाते हैं तो ये एक अचीवमेंट है, राइट? तो इसी चीज़ में जो कॉन्फ्रेंस डे है, फिफ्थ डे है, उसमें क्या खास होता है, क्या सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो चलिए बात करते हैं इस स्टेज की, और स्टेज 2 ही है जहां पे हम लोग स्टेज 5 की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो आपका इसी दिन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी हो जाएगा और आपका कॉन्फ्रेंस इसी को ही कहा जाता है। सो बेसिकली क्या है, होता क्या है कि इस कॉन्फ्रेंस डे वाले दिन आपको जितने भी एसेसर्स हैं, एसेसर्स कौन होंगे? साइकोलॉजिस्ट होंगे, जीटीओ होंगे और आपके जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे। ये तीनों प्लस आपके जो प्रेसिडेंट होंगे बोर्ड के, वो तीनों के तीनों, चारों के चारों जो होंगे अपनी वेल ड्रेस यूनिफॉर्म के अंदर जो हैं आपके सामने आएंगे। और इस एक हॉल टाइप बना होता है, इसी तरीके का माहौल होता है। इस हॉल के अंदर आपको बुलाया जाता है, वन बाय वन आपको बुलाया जाता है, राइट? और इस तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पे सारे के सारे एसएसएस अपनी यूनिफॉर्म के अंदर जो हैं आते हैं। ब्रिगेडियर रैंक जो होता है वो जनरली एक प्रेसिडेंट का होता है, और बाकी जो होते हैं कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो होते हैं ऑफिसर होते हैं, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इस तरीके से, राइट? सो प्रोसेस यही होता है बच्चों की, आप को बाहर बिठाया जाता है। आप अपनी जो यूनिफॉर्म होती है, टाई और जो फॉर्मल यूनिफॉर्म है, उसमें आपको बाहर बिठा दिया जाएगा वेटिंग रूम के अंदर। और उसके बाद क्या होगा, आपसे वन बाय वन आपको बुलाया जाता है। जब आपको बुलाया जाता है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, दैट इज कि दे विल मतलब आपसे बहुत जनरल से सवाल पूछेंगे, राइट? आपसे पूछ लिया कि हाउ वाज योर एसएसबी एक्सपीरियंस, वाज, ठीक है, हाउ वाज द फूड, एनी सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द एसएसबी बोर्ड, या एनी प्लेसेस दैट यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग दिस स्टे, और डिड यू मेक एनी फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट। तो ऐसे जनरल से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, राइट? एंड एक सवाल बड़ा सही सवाल पूछा जाता है कि टेल मी ओनली वन रीज़न वाई वी वुड सेलेक्ट यू, है ना? एक रीज़न कि क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए। तो वो एक रीज़न जो है वो ज़रूर आपसे पूछा जाता है ये सवाल। और उसके बाद आप बाहर आ जाते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन टाइम जो है ये एसएसएस आप लेते हैं कि जीटीओ अपना व्यू पॉइंट बताएंगे, साइकोलॉजिस्ट अपना और इंटरव्यूइंग ऑफिसर अपना अपना व्यू पॉइंट सबके सब बताएंगे। और उसी के दौरान जो है आप वेट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, दे मेक देयर डिसीजंस। वो सामने आते हैं पूरे के पूरे हॉल में या वेटिंग रूम के सामने आते हैं। सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो कैंडिडेट्स वेट कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक एसेसर जो है वो आपका नाम लेगा, चेस नंबर 14, चेस नंबर 21, चेस नंबर 16, चेस नंबर 1, चेस नंबर 51, इस तरीके से जो चेस नंबर लिए जाएंगे, जैसे लिए गए तो यही बोला जाएगा दैट दीज ऑल कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड एंड दे ऑल
गेटिंग रिकमेंडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बोर्ड, राइट। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स के नाम लिए जाते हैं चेस नंबर, वो आगे आ जाते हैं और बाकियों को यही कहा जाता है कि जस्ट ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम, डोंट लूज योर हार्ट एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग, वर्क हार्ड। थोड़ा मोटिवेशन बता देंगे कि कैप्टन विक्रम बत्रा ये वो दिस दैट, और they will not tell you what exactly the reason जिसकी वजह से you failed or you not getting recommendation, right? So इस तरीके से प्रोसेस होता है। अगर जो बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं तो उनको रिकमेंडेड कैंडिडेट्स बोला जाता है, जो बच्चे रिकमेंड नहीं हो पाते तो उनको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स। तो वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं और जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं उनको आगे की प्रोसेस के लिए गुजारा जाता है, दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। सो मेडिकल एग्जामिनेशन उनका 6-8 दिन या 14 दिन का होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज़ हैं और जो प्रोसेस है वो क्या है। अलग अलग एंट्रीज का अलग अलग मेडिकल प्रोसेस है। प्रोसेस सेम है, पैरामीटर सेम है, बट वो जो टेस्टिंग होती है उनकी 19-20 होता है, राइट। तो यही सारा प्रोसेस था, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। सो आई होप आपको ये सेशंस जो हैं अच्छे लग रहे हैं, फ्रूटफुल लग रहे हैं। और मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करूंगा, यही एडवाइस करूंगा बच्चों कि जितने भी बच्चे हैं आप ये मत सोचिए कि मेरे को रिटन एग्जाम ही क्वालिफाई करना है। जो समझदार प्रैक्टिकल बच्चे होते हैं उनको पता है कि पूरी प्रोसेस में एसएसबी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो if I am preparing for written examination, that means I should prepare for the SSB also, because SSB is not something which is very much theoretical in knowledge, it is more of a practical application। और वो practical application करने के लिए, सीखने के लिए आपको समय चाहिए होता है, और वो बेस्ट समय होता है व्हेन यू स्टार्ट योर रिटन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। उसी टाइम ये एसएसबी तैयारी कर दो, गुड टू गो, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप रिकमेंड हो सकते हैं एसएसबी के अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, डायरेक्टली कॉमेंट अस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान मैम जो कि एक्स जीटीओ हैं, वो आपको और भी सेशंस में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हैं टू मेक यू रियलाइज़ कि हाउ इम्पॉर्टेंट जीटीओ इज़, है ना, कितना इम्पॉर्टेंट है ये जो ग्राउंड टेस्टिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।